तो अभी तक हमने देखा था कि मोयून अपने ऊपर से बैन को हटाने के लिए एक सीनियर के पास में आ गई थी और वो भी इसकी हेल्प करने के लिए मान गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सीनियर अपने पावर का यूज़ करके इसके ऊपर लगे हुए बैन के बारे में चेक करता है और फिर इसे देखते ही वह पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यह तो असल में इंसिडेंट बैन है। तब इसके बारे में जानकर मोयून काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो सीनियर से पूछती है कि क्या आप इसे हटा सकते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो कहता है इसे हटाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि यह बैन तुम्हारे ऊपर किसने लगाया था। फिर हम देखते हैं कि मोयून भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और वो कहती है कि अगर सच में आपने इसे हटा दिया तो फिर मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन का वो डीमन बिस्ट यहीं पर होता है और इसीलिए जैसे ही सीनियर अपने पावर का यूज़ करके बैन के बारे में चेक करने के लिए जाता है, तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो डीमन बिस्ट इसके सामने आ जाता है और वो उसे बैन के बारे में कुछ भी करने से रोक देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से मोयून के ऊपर अटैक कर देता है और इसने तुरंत ही उसे यहाँ पर मार दिया था। तभी हम देखते हैं कि मोयून के पास से कुछ ट्रेसर बाहर आते हैं, जिसे देखते ही सीनियर भी इसे लेने के लिए कोशिश करता है। तभी लीन का डीमन बिस्ट तुरंत ही इसे यहाँ से लेकर भाग गया था, मगर वही हम देखते हैं कि वो सीनियर भी इसे इतने आसानी से भागने देने वाला नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही इसका पीछा करना शुरू कर देता है और फिर वो अपने ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी वो डीमन बिस्ट ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और वो फिर से यहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीनियर इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि वो इसका पीछा करके बैन को लगाने वाले तक पहुंचना चाहता था। अब इसीलिए वो फिर से अपने किसी पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी लीन के डीमन बिस्ट ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर अभी भी वो सीनियर इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इस बार अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही आसानी से कैद कर लेता है, जिसके वजह से वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी वक्त लीन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत डेथ स्पेल के पावर का यूज करके अपने डीमन बिस्ट को बचा लेता है। वहीं उधर वो सीनियर लीन के ऐसे पावर को देखकर हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आपने इस बैन को किस वजह से लगाया था। लेकिन हम देखते हैं कि लीन गुस्से में उसके तरफ देखने लगता है, जिस पर वो सीनियर कहने लगता है कि मेरे अंदर आपके खिलाफ में कोई भी इविल इंटेंशन नहीं है, बल्कि मैं तो आपके साथ किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। तब इस पर लीन कहने लगता है कि वैसे तो हम इत्तेफाक से मिले हैं, लेकिन इसके बाद भी तुमने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश किया, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद वो सीनियर कहने लगता है कि एक जानकार आदमी कभी भी किसी चीज के बारे में झूठ नहीं बोलता और वैसे भी हम दोनों इलेक्शन फॉर्मेशन के लेटर स्टेज में हैं, इसीलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा हेल्प किया तो फिर उस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिस पर वो सीनियर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि अगर हमने किसी नेशन सोल स्टेज वाले नेशन सोल को निकल गए तो अब इससे हम बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी बात मानने के लिए रेडी हैं तो फिर मैं आपको एक ऐसे जगह पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर कि 2 नेशन सोल हैं। फिर वो आगे कहता है कि अगर हमने इसे किसी तरह से हासिल कर लिया तब हम दोनों उनमें से एक नेशन सोल को ले लेंगे। तब इसके बारे में सुनकर लीन भी इसके साथ में मिलकर काम करने के लिए मान गया था और फिर वो उसे पूछने लगता है कि आखिरकार इस नेशन सोल की ओरिजिन क्या है, जिसके बाद वो सीनियर इसे बता देता है कि उनमें से एक मेरा सीनियर ब्रदर है जबकि दूसरा मेरा मास्टर है। तब इसके बारे में सुनकर लीन भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है क्या तुमने अपने ही मास्टर को ही मार दिया। तब इस पर वो सीनियर कहने लगता है कि मेरे मास्टर रिफाइन करने के लिए मुझे यूज करना चाहते थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जबकि असल में मैं तो उनके प्लानिंग के बारे में बहुत ही पहले से समझ गया था। और फिर वो आगे बताता है कि 30 साल पहले मेरे मास्टर मेरे सीनियर ब्रदर के साथ में सेक्लूजन में गए थे, इसीलिए मैंने चांस पाकर कुछ चालाकी का यूज किया और फिर इस तरह से मैंने उनको स्लिप में रख दिया। अब इतनी बात कहने के बाद लीन उसे कहता है कि उनके सोल को सीज करने का यही सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन इसके बारे में सुनकर लीन उसे पूछता है कि इसमें एंशियन बैंड किस तरह से जुड़ा हुआ है। तब इस पर वो सीनियर इसे बताता है कि वह जगह असल में एक एंशियन केव है जिसके अंदर की बहुत सारे बैंड लगे हुए हैं, इसीलिए अगर किसी ने वहां पर लापरवाही में एंटर करने की कोशिश किया तब वो वहां से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो आगे कहता है कि इसीलिए इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि इस तरह से हम वहां के बैंड को हटा सके। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि अगर हम इसमें कामयाब हो गए तब उसके बाद मेरे मास्टर की नेशन सोल आपकी हो जाएगी, जिसके बाद लीन भी इसके लिए मान गया था और अब इस तरह से वे दोनों केव के सामने में आ गए थे। फिर वो सीनियर अपने पावर का यूज करके यहाँ पर किसी गेट को ओपन कर देता है और वो लीन से कहने लगता है कि इसमें से होकर आप बहुत ही आसानी से वहां पर एंटर कर सकते हैं और इसीलिए इसके बाद मैं सारी
सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके बाद दोनों एक साथ में अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सीनियर एक जॉइंट पाइथन को दिखाते हुए कहता है कि यह स्पिरिचुअल पावर का कंडेंसेशन है और जब तक इसे दीवार से एनर्जी मिलती रहेगी हम इसे किसी भी तरह से नहीं मार सकते। इसके अलावा यहाँ की स्टोन वॉल से भी अटैक होने लगे थे, इसलिए इसे देखते ही लिन इसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। जबकि वहीं उधर वो सीनियर कहने लगता है कि इसके साथ में फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ के स्टोन वॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन लिन इसके बारे में कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो तुरंत ही पाइथन का सामना करने के लिए चला गया था। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि पाइथन को मिलने वाली एनर्जी स्थल में स्टोन वॉल से नहीं आ रही है, बल्कि यह तो खुद पाइथन का स्पिरिचुअल पावर है जो कि पूरे बैंड को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा उसे समझ में आ गया था कि फॉर्मेशन आई इसके सबसे स्ट्रॉन्ग किलिंग मूव के अंदर छुपी हुई है, जिसका मतलब था कि यह बैंड जरूर ही किसी एक्सपर्ट ने सेटअप किया होगा। लेकिन लिन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड के बैंड के सामने यह तो बहुत ही कमजोर है। फिर उसने अपने पावर का यूज करके पाइथन को बहुत ही आसानी से मार दिया था। तब इसे देखते ही वो सीनियर भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है आपका बैंड मेथड तो सच में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी अचानक से पाइथन का स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैलने लगती है और अब इसके वजह से यहाँ का एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। अब इस तरह से वो सीनियर रूम के अंदर से दोनों नेशन सोल को तुरंत ही बाहर निकाल लेता है और फिर उसने अपने मास्टर वाला नेशन सोल लिन को भी दे दिया था। लेकिन इसी के साथ उसे यह बात भी समझ में आ जाती है कि वो इसके साथ में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाएगा और इसीलिए वो तुरंत ही उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिन कहता है कि फॉरबिडन फ्लैग के रिफाइन होने का भी इंतजार है और फिर हो सकता है कि उसके बाद मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन ने बहुत सारे मटेरियल को बाहर निकाल लिया था और फिर वो तुरंत ही इसके ऊपर अपने पावर का भी यूज करना शुरू कर देता है ताकि इस तरह से वो फॉरबिडन फ्लैग को क्रिएट कर सके। अब इसके कुछ समय के बाद वो फॉरबिडन फ्लैग को क्रिएट करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वो फिर से इसके ऊपर अपने अलग अलग पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि इस तरह से वो इसे जल्दी से रिफाइन कर सके। लेकिन यह प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता और इसीलिए उसे फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन करने में टाइम लग रहा था, मगर इसके बाद भी वो इतने आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और फिर वो आखिरकार इसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट को क्रिएट करने में कामयाब हो गया था। लेकिन अभी भी उसे इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करना था और फिर वो कहने लगता है कि अभी भी मुझे इसके ऊपर और भी 999 ब्लैक स्पॉट को क्रिएट करना होगा, जिसके बाद मैं सबसे लो क्वालिटी वाले बैंड ब्रॉडकास्ट को क्रिएट कर पाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वह तुरंत ही फिर से इसके ऊपर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है। वो इसके ऊपर फिर से और भी बहुत सारे ब्लैक स्पॉट को बनाने लगा था, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। फिर वो आखिरकार इसमें कामयाब हो गया था, मगर तभी अचानक से इस पूरे जगह में हलचल होने लगती है, जिसके वजह से लिन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इसे स्टेबल करने का कोशिश करता है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है और अब इसीलिए जब वो इसके बारे में पता लगाता है तो इसे ऊपर कोई पावर नजर आती है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो इस बात से परेशान होकर यहाँ से बाहर आ गया था, जहाँ पर वो देखता है कि बाहर कोई ब्लैक पावर क्रिएट होने लगी है, लेकिन धीरे धीरे यह पावर बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए इसे देखकर यहाँ के बाकी लोग भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब एंशिएंट कल्टीवेशन किसी डिजास्टर की वजह से तबाह हो गया था तब से यहाँ पर आसमान में कोई भी हलचल नहीं हुई है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल ट्रेजर आने वाला है। अब इसी वजह से बहुत सारे कल्टीवेटर इसकी तरफ जाने लगे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ही कीमती ट्रेजर अपीयर होगा। वहीं उधर लिन भी इसके बारे में पता लगाने के लिए अपने डीमन बिस्ट को इसके पास में भेजता है, लेकिन तभी अचानक से वहां से कोई बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर लिन कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड के वेपन को रिफाइन करने से तो तबाही हो सकती है। फिर वो कहने लगता है कि इसकी पावर जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब है कि वो मैजिक वेपन उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तभी अचानक से उसे समझ में आता है कि ये पावर तो असल में फॉरबिडन फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई है, इसलिए वह तुरंत उसे बचाने के लिए वहां पर चला जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कोई पावर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए लिन भी तुरंत अपनी पावर का यूज करने लगा था और फिर वो अपने फॉरबिडन फ्लैग को बचाने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन अभी भी यह पावर इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाली नहीं होती और इसी वजह से लिन को इसमें काफी दिक्कत होने लगती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसने फॉरबिडन फ्लैग को किसी तरह से यहाँ से ले लिया था। अब इसके पावर से बचकर वो यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पावर भी इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वह भी तुरंत इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगता है। अब इसे देखकर लिन भी समझ गया था कि उसे जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना होगा और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे रोकने के लिए अपने बेल वाले ट्रेजर का यूज करता है, लेकिन उस पावर के सामने यह ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाता और अब इसीलिए वह पावर तुरंत ही इसके बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। तब लिन उसे रोकने के
लिए गोल्डन एलेक्सर का भी यूज करने का कोशिश करता है, लेकिन असल में इस पावर के सामने गोल्डन एलेक्सर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। तब इसकी वजह से वो भी काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि मुझे जल्दी से इसके बारे में कुछ करना होगा। मगर तभी कोई कल्टीवेटर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि तुम इस एंशिएंट ट्रेजर को हमें हैंड ओवर कर दो। लेकिन यह सुनते ही लिन ने अपने डेथ स्पेल का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से मार गिराया। मगर तभी और भी बहुत सारे लोग इसका पीछा करते हुए आने लगे थे और वे किसी तरह से इसे कैद करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। तब इसे देखकर लिन भी इनसे खुद को बचाने के लिए कोशिश करने लगा था। वो इनके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वे सभी अपने चैन की मदद से चारों तरफ से उसे कैद कर लेते हैं। अब इसकी वजह से इनको ऐसा लगने लगता है कि वो इनके हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा। लेकिन तभी लिन ने अपने गोल्डन इलेक्सर के पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था और इसी के साथ वो अपने डेथ स्पेल का भी यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसी वजह से इनमें से बहुत सारे लोग केवल एक ही झटके में मारे जाते हैं। तभी लिन को फिर से यहाँ से भागने के लिए चांस मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत फिर से यहाँ से भागने के लिए कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर से कोई सीनियर इसे घेरने के लिए आ जाता है और वो अपने पावर का यूज करते हुए इसके सामने कहता है कि मैं जो चाहता हूं उसे किसी भी तरह से हासिल कर लेता हूं। इसके बाद वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके लिन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देखकर लिन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो फॉरबिडन फ्लैग के पावर का यूज करके इसके अटैक को कुछ ही समय में रोक देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसे यहाँ से भागने के लिए चांस मिल गया था और इसीलिए वो यहाँ से भागने के लिए कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर जैसे ही फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, तब फॉरबिडन फ्लैग की पावर एक्टिवेट होकर इसे रोकने लगती है। अब इस बात का फायदा उठाकर लिन तुरंत वहां से गायब हो गया था, लेकिन अभी भी वे सभी उसे किसी तरह से खोजना चाहते थे। जबकि वहीं उधर लिन हेवनली पर्ल के अंदर आ गया था, वहीं उधर वे सभी अभी भी इसे खोजने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर लिन कहता है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को फैलाने लगता है, जिसे देखते ही वो सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि अब इसके अंदर से तुरंत ही डेथ स्पेल की पावर बाहर आने लगती है, जिसके वजह से अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए बाकी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वहीं उधर लिन अब कल्टीवेशन करने लगता है ताकि इस तरह से वो अगले लेवल में ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन तभी लीगू इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार हर बार इसके साथ में ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह तो इस बार भी इनके हाथों से मरने से बच गया। इसके अलावा वो कहने लगता है कि वह तो गलती से फेक इन्फेंट कल्टीवेशन के लेवल में भी पहुंच गया है, लेकिन तभी लिन ने इसे बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद लीगू इसे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए कांग्रेचुलेशन करने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि अगर आप इस नेशन सोल को निगल गए तो फिर उसके बाद आप तो ब्रेक थ्रू करने में बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तभी वो सीतुनान की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर सीतुनान ने कहा था कि चाहे तुम कितनी भी कल्टीवेशन कर लो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम केवल नेशन सोल स्टेज में ही पहुंच पाओगे। लेकिन अभी भी लिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि मैं ऐसा करके जरूर दिखाऊंगा। फिर वो नेशन सोल को निकल जाता है और अब इस तरह से वो इसके पावर का यूज करके ब्रेक थ्रू करने के लिए कोशिश करने लगा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और इसके अलावा वो इसके बैकलेस की वजह से जख्मी भी हो गया था। तभी अचानक से वो अपने अंदर किसी पावर को देखकर हंसने लगता है और फिर वो कहता है कि सही जगह और सही टाइम सब कुछ मेरे हाथों में है, लेकिन असल में अल्टीमेट ड्रीम को क्रॉस कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तब इसे अजीब से तरीके से हंसते हुए देखकर लिगू कहता है कि मास्टर आपकी डेस्टिनी अनस्थिर है। लिन गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने कभी भी डेस्टिनी में यकीन नहीं किया। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।